ये कहानी है शैतान की और गॉड की, जिसे हम खुदा कहते हैं या भगवान कहते हैं। क्या? क्योंकि सृष्टि की रचना से ये हमें, जब से सृष्टि आई है तब से इन दोनों के बीच में एक तरीके से बताया जाता है अच्छाई और बुराई। तो अच्छाई यानी जो कुदरत के बनाए हुए नियम है, जिसमें है स्त्री पुरुष। लेकिन आज इन सारे रूल्स को और रेगुलेशन को कहीं ना कहीं आप सब देखोगे तो इन्हें हटा दिया गया। जो भी कुदरत ने हमें न पूजा था और जिसे हम पहले मानते थे और कुदरत की हम पूजा करते थे, उसी को लेके, चाहे वह बादल हो। बादलों को हम इस रूप में पूछते थे कि बादल हैं, उनसे बारिश हो रही है और बारिश से हम कृषि में और काफ़ी चीज़ों में लाभ होगा। हम प्रकृति की पूजा करते थे, चाहे पहाड़ हो, चाहे चांद हो, सूरज हो। हम इस तरीके से प्रकृति को स्टार्टिंग फेज में पूजते थे। लेकिन आज धीरे धीरे फिर धर्म आया। धर्म में अपने अपने गॉड आए, मल्टीपल गॉड्स, अलग अलग गॉड अलग अलग धर्म में। तो फिर इन दोनों के जो धर्म में आए, एक दूसरा धर्म आया, फिर उसके बाद एक और धर्म आया। तो इनके बीच में बहुत ज्यादा टकराव हुआ। फिर टकराव से क्या हुआ, एक अलगाव की स्थिति उत्पन्न हुई। और इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को जो निर्दोष थे कहीं ना कहीं कुछ नहीं किया था, बस अपने धर्म को मानते थे, अपने अपने जो भी उनके गॉड थे, जो भी उनकी मान्यताएं थी, उसके कारण इन्होंने कहीं ना कहीं ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करा। और ये आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। आज भी अपने आप पे इतना यकीन करते कि हमारा जो गॉड है वो सबसे बेहतरीन है, और इसके लिए वो लड़ते रहते हैं सारी दुनिया में। आज भी कहीं ना कहीं धर्म इतना हावी है, जबकि आज हम मॉडर्न एज में आ चुके हैं और ये लोग अभी भी इन चीज पे क्लेम करते हैं। और पिछले 2000 सालों से ऐसे ऐसे हमेशा बातें करी गई हैं कि अब गॉड आएगा, अब गॉड आएगा, बादलों से आएगा, ये आएगा। लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, चाहे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन ये लोग उसे शैतान का नाम दे देते। मैं हमेशा बताता हूँ, मैं शैतान को भी नहीं मानता, मैं इस तरीके के गॉड को भी नहीं मानता। तो ये लोग कहते कि हमारा जो गॉड है वो बादलों से आएगा, फिर से जीसस आएंगे। तो मैं बता देता हूँ कि वो जो गॉड होगा वो भी नकली होगा, वो भी प्रोजेक्ट ब्लू बीम का एक पार्ट भर होगा। वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया होगा, विज्ञान के द्वारा। लेकिन ऐसा फॉल्स क्लेम करेंगे कि जब वो आएगा तो सारी दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं सब खत्म हो जाएगी, बुराई खत्म हो जाएगी, फिर से अच्छाई आने लग जाएगी। और इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा कि जितना भी मीडिया है वो उसे एक हाईलाइट करेगा कि गॉड आ गए, मसीह आ गए हमारे। तो इस तरीके से बोलेंगे कि हमारी ये बीमारी ठीक हो गई, हमें बरकत दे दी। आज कहा जाता है जो लोग शैतान को मानते हैं उनके पास खूब पैसा होता है, धन होती है, उनके पास अच्छा खासा लेवरेज होता है, उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है। ये सारी दुनिया में कहा जाता है कि उसने, अब जो उसको मानता है उसके पास बहुत कुछ रहता है। लेकिन जो गॉड को मानता है वो उसके हालात बहुत बेकार, बदतर से बद से बदतर रहते हैं। तो ये कैसा गॉड है जो अपने चाहने वालों को दरिद्र बना के रखना चाहता है, और वो चाहता है कि उसी की उपासना करते रहे हमेशा, वो तभी खुश होगा। तो ये भी एक तरीके से गॉड का अहंकार है, अगर इस टाइप का गॉड है तो। ये गॉड, क्योंकि गॉड अगर ऐसा करता है और अपने जो मान्यता प्राप्त जो उसको मानते हैं, पूजते हैं किसी भी रूप में, तो वो उसे दरिद्र बनाता है, उसे कुछ भी नहीं देता। और वनस्पत जो उसे नहीं मान रहे उनके पास कहते हैं कि शैतान आता है, वो उन्हें काफी पैसा देता है, काफी दौलत देता है, ऐश्वर्य देता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये एक तरीके से गॉड के खिलाफ है। और गॉड इन बुराइयों को रोक भी नहीं पा रहा, गॉड कभी आ भी नहीं पा रहा, गॉड कुछ कर भी नहीं पा रहा। तो ये सारी लड़ाइयाँ रहती हैं जब से प्रकृति आई है। क्योंकि आज जितने भी गॉड के बनाए हुए नियम है, चाहे आप देख लो, सारे मिट खत्म हो चुके हैं। आज देखो बारिश, कहीं ना कहीं पहले कहते थे कि ये ईश्वर की संरचना है, ये जितने भी बारिश हुई है, आज आप देख रहे हो हार्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू बारिश कराई जा सकती है, विज्ञान के थ्रू, आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं क्लाउड, और उसके थ्रू बारिश कराई जा सकती है। आर्टिफिशियल अर्थक्वेक लाए जा सकते हैं, जो कि पहले एक तरीके से गॉड का पार्ट था, जिसे हम कहते थे भूकंप आता, कुदरत का है। तो आज कुदरत के नियम को बदला जा रहा है। आज आप देखोगे तो पहले स्त्री पुरुष होते थे,
उनके बीच में एक तरीके से होता था और तभी जीवन की उत्पत्ति होती थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं आज अपने हार्मोन्स बदल रहे हैं लोग, जो पुरुष है वो स्त्री बन रहे हैं और जो स्त्री और पुरुष हैं, तो ये तरीके से कुदरत के नियमों को बदला जा रहा है किस तरीके से। और आप सब देखोगे तो इसके पीछे लेस्बियन, गे, होमोसेक्सुअल, बायोसेक्सुअल ये सारे नियम भी लाए गए हैं। तो ये आप सब देखोगे कि इन सब नियमों में जो पहले थे और जो आज थे, तो वो जो पहले इन चीजों को टैबू मानते थे एक तरीके से, वो आज सबके लिए नॉर्मल हो चुके हैं, क्योंकि सब इन चीजों को अपना रहे हैं धीरे धीरे। जिन फोटो को देख के पहले लोग घरों में नहीं लाना पसंद करते थे, शैतान, एक सैटनिज्म, ये जो खोपड़ी वाले चिन्ह, आज हर किसी के घर में, आज हर यंगस्टर या उन चीजों को इस तरीके से दिखाया जाता है, प्रेजेंट करा जाता है। तो वो सब चीजें आज सबके घरों में आ गई है, शैतानियत। तो खुदा तभी भी नहीं रोक पा रहा है, लेकिन वो कहेंगे कि हमारा आएगा, ये अंत का समय चल रहा है, अभी बादलों से आने वाले। तो उन्होंने ऐसे ऐसे कर रखा, और जो उसमें प्रिडिक्शन दे रखी है बाइबल में, जॉन में, तो इस तरीके से उसमें भी कहते हैं कि वो सारी की सारी वर्सेस जो है वो उनके हिसाब से चलती हो, एक खुदा बनाना चाहते हैं। और ये क्लेम करते हैं कि खुदा को मानने वाले कि ये सारी दुनिया के जितने भी एक खुदा को सबको इक्वल करना चाहते हैं। तो इसमें गलत क्या है? अगर आज भी हम देखें तो लड़ाई किस बात की है सारी दुनिया में? एक तरफ मानने वाले, एक तरफ नहीं मानने वाले। तो जो मानने वाले हैं अलग अलग धर्म को आपस में आज भी लड़ ही रहे हैं। सारी दुनिया में कितने क्रूसेड हो चुके हैं, कितने धर्म युद्ध हो चुके हैं, उसके बाद भी क्लेम करते हैं कि हम फिर से वही करवा के रहेंगे। तो ये खुदा कैसा है, कितना क्रूर है, कितना गॉड इतनी लड़ाइयाँ कराता है, भगवान इतनी लड़ाइयाँ कराता है, तभी भी इसे शांति नहीं मिलती। तो ये तो खून बहाने वाला है। और ये कहते हैं कि जो शैतान है, शैतान वाला एक कर रहा है, कहते कि इसका काम है शैतानियत को एक तरीके से बुराई करवाना, आपके अंदर पाप करवाना, आपके अंदर बुराइयों का वो करवा देना। तो एक तरीके से ये सारी चीजें एक साथ चले जा रही है, और इसका वो बता रहे हैं। मैं ना शैतान को मानता हूँ इनके, जो ये बताते कि ऐसा ऐसा इस तरीके से फॉलन एंजल है, स्वर्ग से निष्कासित है, लूसीफर है, तो मैं उसको भी बिल्कुल नहीं मानता, ना इनके गॉड को इस तरीके से मैं मानता, क्योंकि है तो या दोनों नहीं है या दोनों ही है, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन दोनों किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन सब इंसान है, इंसान का एक विश्वास है, फेथ है, क्योंकि इंसान विश्वास के रास्ते पे किसी को भी पूज लेता है। जैसे निर्मल बाबा को कचौड़ी खाने के बाद लोग पूजने लग गए थे, तो इस तरीके से इंसान का विश्वास हो किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है, किसी की, क्योंकि उसे बचपन से यही सब सिखाया जाता है कि ये गॉड है, इसके आगे देखते ही हाथ जोड़ो, ये सब कुछ देगा, ये बरकत देगा, ये देगा, कभी बुरा मत करो कभी। लेकिन आज आप देखोगे सारी दुनिया में बुराई है, कोई अच्छा काम नहीं करता। आज थोड़े से लेवरेज के लिए या थोड़ा सा पैसा पाने के लिए आज सब कहीं ना कहीं बुराई की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। तो आप देखोगे कहा जाता है कि जो शैतान है वो सबको नंगा कराता है, बहन, भाई, माँ, उस पूरे परिवार को नंगा करा के आपको पैसा देगा और आप कर भी दोगे ऐसा। तो ऐसा ये सब क्लेम करते हैं। तो आज हो रहा है ये सब, पूरा कुदरत का नियम बदल चुका है। जो पहले सारा कुछ कुदरत के ऊपर छोड़ दिया जाता था, सारा का सारा काम कहीं ना कहीं वो सब शैतान के जो मानने वाले हैं, जो वो करने वाले हैं, जिसे कहते हैं सीक्रेट सोसाइटी, वो सब कुछ वो सारी चीजें कर रही हैं। जैसे कहा जाता है कि पहले इंसान के बस में नहीं था, ये नहीं था, हो सकता है अभी हार्ट जो होता है वो अभी आने वाले टाइम में हो जाए, क्योंकि अभी देखोगे आर्टिफिशियल मून तक बना चुके हैं, आर्टिफिशियल सन बना चुके हैं, उतनी एनर्जी का। आने वाले टाइम में हर चीज वो धीरे धीरे सब वो कर रहे हैं, जो पहले कहीं ना कहीं गॉड के थ्रू मानी जाती थी, क्योंकि उसके नियमों को तोड़ा जा रहा है। विज्ञान चुनौती दे रहा है इन सब चीजों को, क्योंकि मैं विज्ञान विरोधी कभी नहीं हूँ। लेकिन जो बुराई हो रही है समाज में, जो इस तरीके से ये लगा लगा के, क्योंकि हर किसी को खरीदा नहीं जा सकता एक तरीके से, तो उसे के अंदर जिन्हें खरीद फरोख नहीं किया जा सकता, तो उसमें वो मानते कि जो 666 है, मार्क ऑफ बीस्ट, तो ऐसा उनके हिसाब से, तो उसको ये कहना चाहते हैं कि जिसे खरीद नहीं सकते, फरोख नहीं सकते, तो उसके अंदर ये डाल देते, तो हाथ में लगा देंगे, इधर लगा नहीं सकते। तो इस तरीके से उसमें बुराई
करानी है। तो इस तरीके से सारी दुनिया को अपने जैसा बनाना चाहते कहते, लेकिन इन दोनों के बीच में खूब अभी भी है ये लेके, और इनका पता नहीं कब आएगा बादलों से। और मैं बता चुका हूँ वो भी नकली होगा, क्योंकि वो सारा बनाया गया होगा आर्टिफिशियल, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है कई फिल्मों में। और आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी एजिंग कंट्रोल की वो लगा चुके हैं, जो नियम थे कि हम इतने साल जी सकते हैं, इतने साल के बाद मर सकते हैं, तो ये सारे नियम भी धीरे धीरे टूटेंगे। आप देखना कि आने वाले टाइम में 150 साल की रिसर्च तो हो चुकी है, वैज्ञानिक कर चुके हैं 150 साल जीने तक का, लेकिन आपके पास नहीं, अभी भी जो उनके लोग हैं वो 100 साल जीते हैं और इस तरीके से जी रहे हैं। और लेकिन आप लोगों को इस तरीके से डाल दिया गया। इन दोनों के बीच में वो तो है खुदा वासे शैतान, तो इन दोनों के बीच में हमेशा लगा जाता है। क्योंकि जो लूसीफर है उसकी स्टोरी थोड़ी वैसी रहती है कि उसे सबसे अच्छा गॉड बनाया था, वो एक एंजल था, उसके दुनिया का बहुत सबसे खूबसूरत, उसके अंदर एक अहंकार आ गया, तो उसके अंदर बुराई ने जन्म लिया। तो जो एंजल था उसे, जो परमेश्वर था, उसने वहां से स्वर्ग से उसे निकाल दिया, फिर वो पृथ्वी पर आके बसा। फिर उसने आदम और हवा ने पहली बार जब फल चुना तो उसमें बुराई उसमें आई, तो इस तरीके से धीरे धीरे पृथ्वी में बुराई बढ़ानी थी, तो इन दोनों की आपस में थी। क्योंकि वो ये स्वर्ग का देवता, तो आगे भी कहते कि वो स्वर्ग पे अधिकार जमाना चाहता है। तो लेकिन जो सनातन वाले हैं, जो हिंदू मान्यता है, तो उनके हिसाब से एक इंद्र है जो स्वर्ग का राजा है, उनके गुरु बृहस्पति है, तो उसका सिंहासन छीनता रहता है। और हिंदुइज्म के हिसाब से हम सब सनातनी लोग जो मानते हैं कि जो कुछ भी है वो सारा का सारा सब समाहित है अपने अंदर ही, इंसान के अंदर ही अच्छाई होती है, अपने अंदर ही बुराई होती है, किसी उसके उसमें नहीं जाना चाहिए। तो और जो कुछ प्रकृति देती है, जैसे आपको प्रकृति से जो कुछ अच्छा है तो उसको हमें पीसफुली या उसके साथ कर्मा का सिद्धांत है, तो हमें उसकी ड्यूटी पूरी करनी होगी। जैसे कि हमें पेड़ से फल प्राप्त हो रहे हैं तो उसके बीज लगा के हमें वैसे ही फल लगा देने होंगे, ताकि वो आगे भी सृष्टि इसी तरीके से चलती रहे। तो ये सिद्धांत है सनातन धर्म का, क्योंकि जियो जीने दो और ये लाइफ है। तो ये सारी चीजें, तो थैंक यू सो मच।